ये देखिएगा, ये शिव पुराण है। संक्षिप्त मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहाँ से छपा है? गीता प्रेस गोरखपुर से। और कौन है इसके अनुवादक? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक यहां से है। एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि ब्रह्मा जी ही सबसे पहले उत्पन्न माने जाते हैं, बड़े पुत्र, और इन्हीं को वेदों और सभी ज्ञान का एक कर्ता धर्ता मान रखा था इन्होंने। इसलिए नारद जी ने अपने पिताजी से पूछा। अब देखिएगा, ये है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता और ये संक्षिप्त शिव पुराण 98 पृष्ठ से हम शुरू करेंगे नीचे तक। और ये 5वां अध्याय है रुद्र संहिता का, यह एंड हो गया। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 6ठे अध्याय से शुरू होते हैं 99वें पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि नारद से कहा, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय उसने सृष्टि रचना के बारे में जानना चाहा था, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय तत् सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आ गए, 100 पे, रुद्र संहिता शिव पुराण के। जिस परब्रह्म के विषय में, ये ब्रह्मा जी ज्ञान बता रहे हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी, मैं बताने जा रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिस परब्रह्म के विषय में कुछ ज्ञान कुछ अज्ञान पूर्ण युक्तियां सुनी जाती हैं, वो बताता हूं, यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी। ये देखो, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, यानी साकार में आए। तो कौन बन गए? जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, ये दुर्गा, और नित्य और मूल कारण भी कही गई है, जिसको प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के उत्पन्न करने वाली उनकी माता नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर? अपने आत्माओं, कमाल की बात है, देवी पुराण में 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कितने उत्पन्न हो गया, कौन मेरा जनक है। और फिर 1000 फिर तो आकाशवाणी हुई, फिर मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फलान किया। अब जब उसने अपने जन्म का नहीं बेरा, और बताओ परब्रह्म और फलाने की सृष्टि फलान, जैसा भी है, क्योंकि कारण क्या था?
कि परमात्मा प्रत्येक युग में आए, और सबसे पहले जब आए थे वो परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे, और ब्रह्मा जी को यह सृष्टि रचना सुनाई थी, और ये काफी प्रभावित हुआ था, और परमात्मा ने इसको ओम नाम दिया था जाप करने का। फिर परमात्मा गए थे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने भी काफी प्रभाव से बड़ी लगन से ज्ञान सुना था, और शिष्य हुए थे। प्रथम मंत्र उनको हरियम नाम दिया था परमेश्वर। और शिव जी के पास भी गए थे, शंकर भगवान के पास, उन्होंने भी ज्ञान सुना था, और उनको उन्होंने परमात्मा ने, जो वेदों में भी मंत्र नहीं है, वो सोहम मंत्र दिया था। तो यहाँ गरीबदास साहब ने बताया है कबीर साहब मुख कमल से सुनकर कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो ये तीनों भगवानों को परमेश्वर आकर मिले थे संत रूप में, और इन्होंने पहले तो ज्ञान ग्रहण किया, क्योंकि ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी। फिर पीछे से काल ने इनके मन में ऐसा भूत बांट दिया और ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये क्या जाने ये ऋषि वेदों और उनसे अलग से कहां से ज्ञान ले आया, वेद ही सर्वश्रेष्ठ है। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए कि इनको आगे कुछ बढ़ाऊं, तो ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी, तीनों ने उनका ज्ञान नकार दिया कि नहीं, जो वेदों में ज्ञान है हम उसी को मानते, उससे आगे हम नहीं मानेंगे। उसे हटकर जो आप बता रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो सृष्टि रचना मालिक से सुनी थी, वह ऊट पटांग अटपट करके अब यहां सुनाई उसने, कुछ सच्ची कुछ झूठी। अब उसका एक झलक है ये आपके सामने, देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, 100 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता के, कि ये क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल कैसे छल करता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो किसी को ये शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में, किसी को अपने पुत्र शंकर यानी ब्रह्मा के रूप में। तो इस प्रकार यहां ब्रह्मा जी विचलित है, इसको सदाशिव कह रहा है। अब देखिएगा, ये है ये काल भगवान, आगे स्पष्ट होगा इसी में। वो भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। अब ब्रह्मा जी अपने अज्ञान में लिपापोती करण की कुचेष्टा करा, जो सच्चाई सामने हमारे आनी थी, जो दास ने आपको कथा सुनाई, जो परमात्मा ने सुना रखी है, और अभी आपने दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है इसमें। ये क्या कह रहा है कि सदाशिव ने, काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की, और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया, ऐसे हुआ जब वो खुद का मन अपनी सृष्टि, अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की। तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। चोर चुरावे तू बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे हुआ ऊपर आओ ना, सच्चाई छानी ना। अब देखो, ये आपको ऊपर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने, अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननीता तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई, जो सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से बाहर उत्पन्न करी, वह के कहलाई विकार रहित। वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की जननी, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, अपने काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं,
प्रकट स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उस पार्वती के, और एक एक पुत्र से इसकी विवाह कर दिया। श्री देवी पुराण में स्पष्ट है, फिर कभी समय पर दिखाएंगे। आज देखो, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देख, अब 101 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का शिव पुराण में वे अब इस काल के विषय में जानकारी चल रही है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा, शिव, ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद निरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो, सर्वे देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की, यानी कोई बालक उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, ग्रस्त किया। फिर तो वहां एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ये ब्रह्मा थोड़ा बहुत अटपट करे है, लेकिन सच्चाई देखो 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे आप देखिएगा क्या कहा। फिर जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा, उसके विषय में कहे, शिव ने कहा, पुवत्स के बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा अब इस काल से सदाशिव और दुर्गा से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले सिंपल लैंग्वेज में कहा था, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दरकाए, पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरी करो उबारी, टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा, ये प्रेग्नेंट हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने क्या कर, तू अनपढ़ है, के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे तो पुण्यात्मा, आज आप पर मेर हुई। अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मान्या करते, आज वो क्या बता रहे हैं। और ये नकली संत, ये हमारे धर्म गुरु क्या बकवास किया करते थे। तो अब हम अपनी दिशा बदलेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये सुअवसर परमात्मा ने फिक्स कर रखा है आपका ये समय, और ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। ये पिछले गजब के सुंदर बहुत अच्छे कर्म पुण्य आप साथ लेकर जन्मे हो। बेशक आज हम दुखी हैं, बेशक हम कितना भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो नंबर हैं वो 100 के 100 पूरे हैं।
जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच चुके हैं और आएंगे आगे।